हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एयर रेफ्रिजरेशन क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले जान लेते हैं एयर रेफ्रिजरेशन की कंपोनेंट्स को। तो ये है कंप्रेसर, ओके, ये है हीट एक्सचेंजर, ओके, ये एक्सपेंडर, और ये है रेफ्रिजरेटेड स्पेस, मतलब जो स्पेस कूल होगी, ओके। और ये है क्रैंकशाफ्ट, ये मोटर है जिसके ज़रिए हम पिस्टन की रेसिप्रोकेट होगी, ओके। एक कंप्रेसर है, ओके। तो एक कंपोनेंट 1 है, एक कंपोनेंट 2 है, एक कंपोनेंट 3 है और एक 4 है, मतलब जिसे हम फ्रीज कहते हैं। यही है रेफ्रिजरेटेड स्पेस, ओके। यही स्पेस ठंडी होगी, ओके। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेस्ड होने से पहले यहाँ से एयर कंप्रेसर पे कंप्रेस्ड होगी, ओके। ये 1 है। कंप्रेस होने के बाद इसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी, प्रेशर इंक्रीज़ करेगी, ओके। यहाँ से कंप्रेस होने के बाद उस एयर 2 नंबर सिचुएशन पे मूव करेगी, ओके। कंप्रेस्ड होने से पहले 1 नंबर सिचुएशन एटमॉस्फेरिक एयर, इसकी टेम्परेचर और प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगी और टेम्परेचर भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगी। देन कंप्रेसर पे कंप्रेस्ड होने के बाद उसकी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों यहाँ पे इंक्रीज़ करेगी, ओके। देन वो जाके पहुँच जाएगा प्रोसेस नंबर 2 पे। एक प्रोसेस नंबर 2 जो है हीट एक्सचेंजर पे आने से पहले ये 2 नंबर सिचुएशन है, ओके, जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ कर रही है। देन हीट एक्सचेंजर पे और यहाँ पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस घटेगी, ओके, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन हीट की कोई चेंजेस नहीं हो रही, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, हमें दिमाग में रखना है, ओके। इसके ऊपर ही हम पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सिर्फ यही दिमाग में रखना है, आप मन में कर लीजिए, ठीक है। ये आइसेंट्रोपिक 1 से 2 प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, ओके। एक कंप्रेशन है। ये जो एयर रेफ्रिजरेशन जो है ये रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर सिचुएटेड है, ओके। तो इसकी पहले कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद इसकी टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज कर गई। देन हीट एक्सचेंजर पे हीट रिमूव हो रही है, ओके। तो यहाँ पर एंट्रोपी फॉल कर रही है, एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड बाई टी, ओके। अगर एंट्रोपी फॉल कर रही है, अगर हीट की चेंजेस हो रही है, अगर हीट कम हो रहा है हीट एक्सचेंजर पे तो एंट्रोपी भी फॉल करेगी, ओके। हीट एक्सचेंजर पे हीट रिमूव करने के बाद ये 3 नंबर सिचुएशन पे आ गई, ओके। ये 3 नंबर प्रोसेस पे आ गए। देन वो 3 नंबर प्रोसेस जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट थी, हीट की ट्रांसफ़र हो चुकी है और टेम्परेचर कांस्टेंट थी। देन कंप्रेस्ड एयर जब हीट एक्सचेंजर से हीट रिमूव करके बाहर निकलेगी तो वो एक्सपेंडर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए टरबाइन है, ओके। तो टरबाइन पे आने के बाद ये हीट यहाँ पर गैस की एक्सपेंड हो रही है। अगर गैस एक्सपेंड कर रहा है तो वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी, प्रेशर डिक्रीज़ करेगी और टेम्परेचर जो होगी उसकी टेम्परेचर फॉल कर जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब यहाँ से ये 3 नंबर सिचुएशन है और ये 4 नंबर प्रोसेस है, ओके। ये 4 है। यहाँ से एक्सपेंड करने के बाद प्रेशर जैसे ही फॉल करेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उसकी टेम्परेचर भी फॉल कर जाएगी। देन यहाँ से उस कम टेम्परेचर वाली एयर इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस पे आने के बाद इसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेगी और इस स्पेस को कूल कर देगी। देन वही हीट एब्जॉर्व करने वाली एयर फिर से कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद रोटेशन चलता रहेगा, ओके। ये एक्सपेंडर है, ओके। प्रेशर एक्सपेंड करती है, कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद जितनी टेम्परेचर है, हीट एक्सचेंजर पे हीट ट्रांसफ़र करने के बाद उसकी टेम्परेचर वही है, कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, लेकिन हीट जो है रिमूव कर चुकी है। देन उस हीट रिमूवेशन के बाद एयर एक्सपेंडर पे एक्सपेंड करेगी, मतलब उसकी प्रेशर एक्सपेंड करेगी, देन उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड करेगी। देन जैसे ही वॉल्यूम एक्सपेंड करेगी और प्रेशर एक्सपेंड करेगी उसकी टेम्परेचर फॉल कर जाएगी। देन वही एयर इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस पे आने के बाद इसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेगी। एब्जॉर्व करने के बाद ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस को ठंडे हो जाएगी। देन वहाँ से कंप्रेसर पे कंप्रेसर ये साइकिल रोटेशन चलती रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ये जो 1 से 2 प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हीट की कोई चेंजेस नहीं हो रही है। 2 से 3 जो है ये आइसोथर्मल
आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है। ओके, देन 3 से 4 जो आ गई और एक्सपेंशन हो गई। ओके, 3 से जब 4 यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है, ये 3 से 4 होगी आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ओके, 3 से 4 होगी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। देन 4 से 1 होगी आइसोथर्मल, क्योंकि यहाँ पे हीट यहाँ से एब्जॉर्ब कर रही है, हीट की चेंजेस हो रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है रेफ्रिजरेटेड स्पेस से, तो हीट की चेंजेस हो रही है, मतलब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। यहाँ पर हीट टेम्परेचर फॉल कर रही है। ओके, हमने आपको बताया 1 से 2 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, क्योंकि कंप्रेसर पे एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेसर पे कंप्रेस्ड होने के बाद उसकी टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज कर गई, देन वही कंप्रेस्ड एयर हीट एक्सचेंजर पे हीट को रिमूव करने के बाद उसकी प्रेशर कांस्टेंट रहेगी, जहाँ पे उसकी एंट्रोपी फॉल कर रही है, क्योंकि क्यू अगर चेंज हो रही है, क्यू चेंज हो रही है, मतलब उसकी एंट्रोपी चेंज हो रही है, फॉल कर रही है। देन वहाँ से कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिमूव करने के बाद वही एयर एक्सपेंडर पे एक्सपेंड करने के बाद उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर चुकी है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रही है एक्सपेंडर पे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर थी, जैसे ही एक्सपेंड हो गया तो उसकी प्रेशर फॉल कर चुकी है, वॉल्यूम बढ़ चुकी है और उसकी टेम्परेचर फॉल कर चुकी है। ओके, देन वही एयर रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर जाके उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उस रेफ्रिजरेटेड स्पेस कोल्ड हो जाएगी, देन वही एयर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद कंप्रेस होने के बाद यही साइकिल प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर से देख लेते हैं पीवी डायग्राम, ये भी ये पी। ओके, ये 1 है। ओके, 1 हमने क्या बताया है, आइसेंट्रोपिक 1 बताया था आइसेंट्रोपिक। ओके, ये पी है, जहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर चुकी है। ओके, प्रेशर इंक्रीज कर चुकी है, टी एस टी टेम्परेचर एंट्रोपी। ओके, यहाँ से टेम्परेचर ये जो है टेम्परेचर है स्ट्रेट बढ़ चुकी है। ओके, ये 1 है। ओके, यहाँ से स्ट्रेट बढ़ चुकी है। ओके, ये 1 से 2 प्रोसेस है, 1 ये 2। ओके, ये 1 से ये 1 है, ये 2 है, ये 1 से 2 प्रोसेस पे प्रेशर इंक्रीज कर चुकी है, वॉल्यूम स्लाइडली कम गई है, ये वॉल्यूम की यहाँ थी और यहाँ से यहाँ आ चुकी है। कंप्रेस्ड होने के बाद कंप्रेस्ड एयर कंप्रेस होने के बाद इसकी वॉल्यूम स्लाइडली कम चुकी है, यहाँ पर वॉल्यूम थी कम चुकी है, प्रेशर इसकी इंक्रीज कर चुकी है। ओके, और यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर चुकी है, टी एस डायग्राम है, यहाँ पर टेम्परेचर इसकी इंक्रीज कर चुकी है स्ट्रेट लाइन पे। ओके, क्योंकि आइसेंट्रोपिक है, टेम्परेचर की कोई चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज कर चुकी है, आइसेंट्रोपिक हीट की कोई चेंजेस नहीं हुई। ओके, देन 2 से 3 हमने क्या बताया, आइसोथर्मल कंप्रेशन, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, जो प्रेशर है प्रेशर कांस्टेंट है, 3 है, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर है प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सचेंजर पे हीट रिमूव हुए तो इसकी एंट्रोपी कम चुकी है। ठीक है, इसकी एंट्रोपी कम गई, मतलब ऐसे कुछ हो गए, एंट्रोपी फॉल कर चुकी है। ओके, ये एंट्रोपी फॉल कर चुकी है। ओके, देन एंट्रोपी फॉल कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी फॉल कर चुकी है, टेम्परेचर स्लाइडली कम चुकी है। ओके, टेम्परेचर टेम्परेचर स्लाइडली कम चुकी है, यहाँ से इतना था, टेम्परेचर स्लाइडली यहाँ पर कम गई है। ओके, देन 3 से 4 है, जहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट थी, देन एक्सपेंडर पे यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक्सपेंडर पे उसकी प्रेशर क्या कर चुकी है, प्रेशर फॉल कर चुकी है, बढ़ चुकी है, और वॉल्यूम इंक्रीज कर चुकी है। वॉल्यूम बढ़ चुकी है, यहाँ पर वॉल्यूम थी। ओके, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट थी, मतलब यही प्रेशर पे थी, वॉल्यूम यही थी यहाँ पर, और यहाँ पर गैस की एक्सपेंड होने के जरिए तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ पर वॉल्यूम था, उसकी वॉल्यूम बढ़ चुकी है यहाँ पर। ओके, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर चुकी है, और यहाँ पर इंक्रीज करने के बाद प्रेशर जो है वॉल्यूम ऐसे ही बढ़ते गया। ठीक है, और प्रेशर जो है प्रेशर इंक्रीज कर चुकी थी। ओके, तो प्रेशर यहाँ पर
प्रेशर कांस्टेंट हो चुकी है। ओके, 4 से 1 प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ जितने एक्सपेंड किया उतना ही प्रेशर है। देन यहाँ से 4 से 1 है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो गई। ओके, यहाँ से एंट्रोपी फॉल कर चुकी थी, जिसकी टेम्परेचर जो फॉल कर चुकी है। ऐसा थर्मल यहाँ पर हीट एक्सचेंज होने के बाद, हीट एक्सचेंज होने के बाद एक्सपेंडर पे आके उसकी हीट का फॉल कर चुकी है। ओके, हीट फॉल कर चुकी है मतलब इसी कुछ आ गए। ओके, हीट फॉल कर चुकी है। देन यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, ओके, हीट एब्जॉर्ब किया, 4 से 1 प्रोसेस जो है हीट एब्जॉर्ब किया। ओके, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी क्या करें, एंट्रोपी, फिर से एंट्रोपी जो है और एंट्रोपी इंक्रीज़ कर जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज़ कर गई। ओके, ATS डायग्राम है और ये PV डायग्राम है। ओके, हमें पता चला, तो इसे हम लिख लेते हैं। ये रेफ्रिजरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल, 1 से 2 प्रोसेस जो हैं ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक, जहाँ पर प्रेशर P1 से P2 पे इंक्रीज कर गई, टेम्परेचर T1 से T2 पे इंक्रीज कर गई। ओके, देन 2 से 3 प्रोसेस जो हैं ये कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, जहाँ पर एंट्रोपी फॉल कर रही है, एंट्रोपी डिक्रीज, हीट रिमूव हो रही है। ओके, देन 3 पे है, 3 जो है 3 से 4 नंबर प्रोसेस जो है ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। ओके, जहाँ पर टेम्परेचर 42 से T1 पे आ रही है, डिक्रीज। ओके, जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज कर रही है, प्रेशर भी डिक्रीज कर रही है और वॉल्यूम की एक्सपेंड हो रही है। ओके, 3 से 4 पे, और 4 से 1 पे क्या आ रहा है, एक्सपेंड एयर रेफ्रिजरेटेड स्पेस पे उसकी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, उस रेफ्रिजरेटेड स्पेस को कोल्ड करने के बाद फिर से कंप्रेसर पे वापस जा रही है। ओके,